गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी, मानव विकास। इसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा गर्भधान तथा गर्भावस्था आरंभ होने के लक्षण एवं संकेत। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो गर्भधान क्या होता है तथा गर्भावस्था जब आरंभ होती है गर्भवती महिला की तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके क्या क्या संकेत होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नए जीव की संरचनात्मक क्रिया गर्भधान के समय से आरंभ होती है। जो नए जीव की शारीरिक रचना होती है वो गर्भधान शुरू होने के साथ ही धीरे धीरे होने लगती है। स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु और पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु के संयोग से जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो गर्भधान प्रक्रिया संपन्न होती है। जो गर्भधान प्रक्रिया होती है जब स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं तब जाकर जो गर्भधान प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से संपन्न होती है। किंतु इन कोशिकाओं को गर्भ स्थापना से पहले कुछ आवश्यक तैयारी की दौर से गुजरना पड़ता है। जब गर्भधान स्थापन होता है तो इससे पहले कई तैयारियां की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही इन प्रजनन कोशिकाओं में नए जीव की उत्पत्ति की योग्यता आ पाती है। तो महिलाओं में प्रजनन तैयारी की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारी हेडिंग लिखी हुई है कि महिलाओं में प्रजनन तैयारी की अवस्थाएं। तो मैंने आपको पहले बता दिया गर्भधान क्या होता है। महिलाओं की स्त्रियों के अंडाणुओं तथा पुरुषों के शुक्राणुओं के मेल से मिलने से ही गर्भधान निर्धारित होता है। प्रक्रिया जो होती है गर्भधान की वो संपन्न होती है। अब बताती हूँ महिलाओं में प्रजनन तैयारी की अवस्थाएं क्या होती हैं। जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं जो लिखी हुई है हमारी प्रजनन कोशिका की परिपक्वता। तो ये क्या होती है, प्रजनन कोशिकाओं की परिपक्वता में रहेगा कि प्रजनन कोशिकाएं किशोर अवस्था के आरंभ होने के साथ परिपक्व होना आरंभ हो जाती हैं। जो स्त्रियों के अंदर प्रजनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे उसका गर्भ निर्धारित होता है, तो ये उसकी किशोर अवस्था के साथ साथ जैसे जैसे वो अपनी परिपक्वता की आयु में आती जाती हैं महिलाएं, ये भी उनकी की प्रजनन कोशिकाएं परिपक्व होती जाती हैं। प्रजनन कोशिका का परिपक्वता से ये तात्पर्य है कि कोशिका विभाजन द्वारा क्रोमोसोम्स के विघटन की प्रक्रिया प्रत्येक प्रजनन कोशिका, चाहे स्त्री प्रजनन कोशिका हो या अंडाणु हो अथवा पुरुष प्रजनन कोशिका शुक्राणु हो, प्रत्येक में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के ही होते हैं। क्रोमोसोम्स पतले धागे की तरह की रचनाएं होती हैं जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से ही इन्हें देखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप से देखने के योग्य होते हैं अंश, जिन्हें कहते हैं गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं तथा बालक का वंशानुक्रम निर्धारित करते हैं। महिला प्रजनन और पुरुष के शुक्राणुओं में 23 जोड़े पाए जाते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो जोड़े होते हैं ये पतले धागे की तरह होते हैं, सफ़ेद रंग के श्वेत रंग के होते हैं, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अंश होते हैं। इसको देखना माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ही निर्धारित करते हैं, जो शुक्राणु गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े, ये ही निर्धारित करते हैं कि बच्चे का वंशानुक्रम कैसा होगा। परिपक्वता प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक कोशिका के क्रोमोसोम स्वयं को कोशिका के केंद्र की विपरीत स्थिति में जोड़े में व्यवस्थित कर लेते हैं तथा प्रत्येक जोड़े में एक क्रोमोसोम्स माँ का होता है तथा दूसरा पिता का होता है। जब ये जोड़े अलग होते हैं तो एक क्रोमोसोम्स नई बनी कोशिकाओं में चला जाता है और दूसरी कोशिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार बनी कोशिकाएं पुनः लंबाई में बिखर जाती हैं और मूल क्रोमोसोम में से आधे बचे रहते हैं। परिपक्वता प्रक्रिया समाप्त होते होते पुरुष प्रजनन कोशिका में 4 तथा स्त्री प्रजनन कोशिका में 1 कोशिका
प्रजनन के योग्य हो जाती है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस तरह होता है प्रजनन कोशिका परिपक्व होती है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, जैसे कि प्रजनन कोशिका परिपक्व किस तरीके से होती है कि जो महिलाओं के अंडाणु होते हैं और पुरुषों के शुक्राणु होते हैं, ये 23 क्रोमोसोम्स 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। तब जब जिस टाइम स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो ये स्त्रियों की जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर जाकर ये चिपक जाते हैं, और इनमें से कुछ ही स्वस्थ होते हैं, बाकी कुछ अस्वस्थ होकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो क्रोमोसोम स्वस्थ रहते हैं, जो एक स्त्री बच्चेदानी से चिपका हुआ रहता है, वही एक बच्चे को निर्धारित करता है। इसमें क्रोमोसोम जोड़े पाए जाते हैं। सेकेंड हेडिंग रहेगी हमारी इसमें अंडपात जो है, सेकेंड हेडिंग देख रहे हैं आप, हमारी महिलाओं में प्रजनन तैयारी की अवस्थाओं में सेकेंड हेडिंग अंडपात में ग्रेफियन फॉलिकल की परिपक्वता तथा अंडाणु की निष्पत्ति को अंडपात कहते हैं। किशोर अवस्था में अंडाशय में फॉलिकल परिपक्व हो जाते हैं तथा फॉलिकल से अंडाणु के बाहर आने से पूर्व फॉलिकल में ये परिवर्तित होने लगते हैं। इसमें एक मोटी तह वाली दीवार बन जाती है तथा एक द्रव भी बन जाता है, जिसे लिकर फॉलिक्यूली कहते हैं। इसके बनने से फॉलिकल का आकार बहुत बढ़ जाता है तथा फॉलिकल परिपक्व हो जाता है। इसे ग्रेफियन फॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब फॉलिकल जो है तो उसकी सतह फट जाती है और अंडाणु बाहर निकल पेरिटोनियल गुहा में आ जाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल परिपक्व होकर फट जाता है तथा उसमें से रक्तपात होने लगता है। फॉलिकल की खाली स्थान में एक थक्का सा जम जाता है तथा फॉलिकल की दीवार से एक पीला सा ऊतक उभर आता है, जिसे कार्पस लूटियम कहते हैं। अंडाणु निषेचन को हो जाने की स्थिति में प्लासेंटा बनने से पूर्व प्लासेंटा का कार्य करता है। मैं आपको एक चित्र बना के बताती हूँ जो रहेगा अंडाणु और कोशिका विभाजन। ये चित्र आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। तो जो मैं चित्र बना रही हूँ वो पहला रहेगा अंडाणु। ये हो गया हमारा अंडाणु। ये रहा अंडाणु। सेकंड जो चित्र रहेगा वो रहेगा कोशिका विभाजन। ये गोले के आकार का होता है, इसमें कई सारे अंडाणु पाए जाते हैं। इस तरीके के ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। फटने लगते हैं अंडाणु, एक एक करके ये अपने आप फटते जाते हैं, तब जाकर इस तरीके से गर्भ निर्धारित होता है। कोशिका विभाजन। ये हो गया हमारा अंडपात का चित्र। अंडाणु तथा कोशिका विभाजन के बारे में इस चित्र में आपको बताया गया है। अब थर्ड हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं सबसे लास्ट में जो है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है मैं ये बताती हूँ। निषेचन गर्भधारण की तीसरी
योग्यता है। निषेचन जो है यह गर्भधान के समय ही होता है। अंडाणु जो के डिंबवाहिनी नालिका में प्रवेश करने के 12 से 36 घंटों के अंदर ही शुक्राणु मिल जाने की स्थिति में वह निषेचित हो जाता है। संभोग की स्थिति में जब स्त्री और पुरुष का संभोग होता है तो उस स्थिति में गर्भाशय में मुख्य द्वार पर अनेकों शुक्राणु जमा रहते हैं। हार्मोनिक आकर्षण जिसको गंध द्वारा वे डिंबवाहिनी नालिका की ओर खिंचे चले जाते हैं। उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु की सतह से भेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है। उसकी पूंछ का भाग बाहर ही रह जाता है और दोनों कोशिकाओं के केंद्र एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक शुक्राणु के अंडाणु को भेदने के साथ ही अंडाणु की सतह में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं कि दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकता है। जो स्त्री का मुख्य द्वार होता है, स्त्री जब पुरुष और स्त्री का संभोग होता है तो उसके निषेचन पे कई सारे शुक्राणु कई ज़्यादा मात्रा में जमा होते हैं। उनमें से जो एक शुक्राणु होता है वो तेज स्पीड में तेज़ाई से जाता है और स्त्री के गर्भ में जाकर चिपक जाता है। उसका आकार का इस तरीके से परिवर्तन होता है कि दूसरा जो शुक्राणु होता है वो उस अंदर तक नहीं आ सकता है। तो ये हो गई महिलाओं में प्रजनन तैयारी की अवस्थाएं। सेकंड जो हमारी हेडिंग रहेगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमारी सेकंड हेडिंग रहेगी कि गर्भधान के समय निर्धारित होने वाली कौन कौन सी स्थितियां होती हैं।